बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाना और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्थानीय लोगों के हमले में एक हवलदार की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिस वाले घायल हो गए। मृतक हवलदार का नाम राम लखन है। दरअसल कल दोपहर पुलिस एक व्यक्ति को गश्त के दौरान डीजे बजाने के आरोप में थाने ले गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हमारे गांव में ठीक है, जो पिकअप पे चला रहे थे वो पिकअप पकड़ के लोग थाना में लिया, थाना में लिया के और मार के थाने में बंदूक के कुंडा से मार के इधर कीजिए कैमरा। स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं, 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई है। एक सर, पुलिस की पिटाई का मामला मतलब भ्रम फैलाया गया, पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई। अभी तक जो तथ्य सामने आए उस हिसाब से ये भ्रम है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, अब तक हमने देखा कि स्थानीय लोगों का आक्रोश जो था वो किस तरह से सामने आया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे वाकये को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गीता, जब भी कहीं मौत होती है, मॉब और उसके बाद भीड़ के द्वारा हिंसा को अंजाम दिया जाता है, तो उसके बाद निश्चित रूप से राजनीति होती है। राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, ये जिस प्रकार से भीड़ आक्रोशित थी और जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा सफाई दी जा रही है कि जो मौत हुई थी अनिरुद्ध यादव की, जिसे डीजे बजाने के आरोप में थाने पर लाया गया था, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई, लेकिन स्थानीय एसपी का कहना है कि मधुमक्खी के काटने से उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हुई। जो स्थानीय लोग इस लॉजिक को, इस तर्क को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण भीड़ जो है वो हिंसा पर उतरी और हिंसा इतनी बेकाबू हो गई कि उसने एक थानेदार, एक जो वहाँ पर कांस्टेबल थे, उनको, वो अपने यूनिफॉर्म में थे तो उनको उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बिहार का आम लोग है उसका पुलिस और प्रशासन के ऊपर से विश्वास कम हुआ है और इसी विश्वास में कमी के कारण ऐसी मॉब वायलेंस की घटनाएं एक तरह से आम होती जा रही हैं। गीता जी मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अब इसको लेकर राजनीति भी गरमा रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि AIMIM के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ने बीजेपी पर जमकर हमला भी किया और कहा, जिला प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया और कहा कि हम हिंदू हैं और मरने तक हिंदू ही रहेंगे, सत्ता से चले जाएंगे लेकिन AIMIM से गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सियासत के लिए है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। बीजेपी ने सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, जहां जहां बीजेपी जीती है वहां जोरदार तैयारियां करो, ऐसा उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया है। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से MIM की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार, उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।